हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा दुलार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैंने कोर्स लॉन्च किया है लाइक हीलिंग सेक्शंस। 5 डे हीलिंग सेशन चलने वाला है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो एनरोल कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाली हूँ, मेडिटेशंस रहेंगी, बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल के मज़ा करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी मैं बताऊंगी। खाली मज़ा ही नहीं करेंगे, बिकॉज काम की बातें भी करेंगे। बिकॉज यहाँ सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, लव लाइफ में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। दीदी सारा दिन एंजाइटी रहती है, सारा दिन प्रॉब्लम्स रहती है, और आप क्या करें। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाने वाली हूँ। 5 डेज़ में साथ रहेंगे। 40 to 45 मिनट या 1 आवर्स का सेशन रहेगा। इसमें मेडिटेशंस की एक इजी टेक्निक बताऊंगी जिससे आप इंस्टेंट हील हो सकते हैं। सेकेंडली मैं इसमें आपको इनर वर्क भी करना सिखाऊंगी कि इनर वर्क कैसे करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग इनर वर्क में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि इनर वर्क क्या होता है, इनर वर्क कैसे करें। इसमें मैं आपको वो भी इनर वर्क सिखाने वाली हूँ। अभी मैंने सेशन 1 डिज़ाइन किया है, इसके बाद मैं सेशन 2 भी डिज़ाइन करूँगी। थर्डली आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम्स है, तबीयत ख़राब रहती है, आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, आप कुछ भी हो, हीलिंग सेशन है, आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा अगर आप खुद ज्वाइन करते हैं। मैं सेशन के लिए सच ही बताऊँ 4000 रुपये लेती हूँ पर क्लाइंट्स के। 5 डेज़ की हीलिंग रहती है। मैं खुद करती हूँ उनकी हीलिंग्स, लेकिन इस समय मैं लाइव इसलिए लाई हूँ क्योंकि चैनल को मेरे 2 साल हो चुके हैं और मैंने कहा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट रखा जाए। वैसे तो मेरा मन था कि इसको मैं 1 दिन का करूं, लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा 1 दिन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू करते हो तो आपके लिए पावरफुल रहती है। इसलिए मैंने 5 डे का डिज़ाइन किया। अमाउंट बिल्कुल लेस है, 699 है शायद। अमाउंट आप देख लेना। ज्वाइन कर सकते हो तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी और मज़ा बहुत आने वाला है। तो आप कीजिएगा। उसमें मैं छोटी टेक्निक भी बताऊंगी आपको कि आप कभी क्या होता है, हम 24 आवर्स हील नहीं रह सकते। मैनिफेस्ट कैसे करें और इनर वर्क कैसे करें, ये पार्ट 1 है। आगे हम देखते हैं, लेकिन अगर आप पहले ज्वाइन करो पार्ट 1 कैसा लगता है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी मैं रेकी का भी कोर्स ला रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं कि दीदी हीलिंग कैसे करें। मैं खुद एक हीलर हूँ और मैंने काफ़ी लोगों के रिलेशन इसी चैनल पे भी और अदर भी, मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशन को, एक सेकेंड ना, ठीक किया है एज अ हीलिंग द्वारा। एंजल्स की ब्लेसिंग रहती है और हीलिंग द्वारा आप किसी का भी रिलेशन ठीक कर सकते हो। हीलिंग द्वारा आप अपने काम को सही कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। कोई एक भी टेक्निक हीलिंग, आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। आप यहाँ बैठ के अमेरिका में भी उस बंदे को हीलिंग दे सकते हो। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को फीवर आ गया है, कोई हॉस्पिटल में है, तो रेकी लेवल 1 और 2 भी मैं ला रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो मैं जनवरी के मंथ में एंड में लाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आप इस हीलिंग सेशन को करें ज्वाइन, बहुत मज़ा आएगा रियली में डियर। आप भले टैरो रीडर हो, भले आप कुछ करते हो, तो भी आप ये हीलिंग सेशन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मैंने एडवांस टेक्निक डाली है। नॉर्मल हीलिंग नहीं है, इनर वर्क। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सॉरी गाइस आपका 3 मिनट चले गए, आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ज़रूर करिएगा। 26 तारीख से ये सेशन स्टार्ट होगा रात को 8 बजे से 8:40 तक। और अमाउंट बहुत लेस अमाउंट है, लाइक 699 है। और 5 दिन साथ रहेंगे यार, एक दूसरे से गप्पे शप्पे मारेंगे, जूम पे मीटिंग होगी सॉरी, गप्पे वप्पे नहीं मारेंगे, हम लोग सिर्फ काम की बात करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स होगी, मैं सोल्यूशन दूंगी कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। सीटें मैंने सिर्फ लिमिटेड रखी हैं, ज़्यादा नहीं रखी हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी है, पॉइंट कम टू द पॉइंट, बिकॉज रीडिंग के लिए आप लोग आते हैं, कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि दीदी रीडिंग प्लीज़ सीरियसली तरीके से करो, पर कुछ लोगों ने कहा नहीं दीदी रीडिंग मस्त तरीके से करो। तो जैसा आपकी मर्ज़ी, मैं जैसा मेरा मूड रहेगा वैसे ही मैं गाइड करती हूँ आपको, ठीक है ना। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं और क्या फील कर रहे हैं। मेरा माइक कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए। हे यूनिवर्स मुझे गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं। द हैंगमैन, मैजिशियन, देखो ना ये मैजिशियन गिरा था कार्ड, बट मैंने उठाया नहीं बिकॉज आई एम नॉट अ प्रिपेयर दैट टाइम, तो ये वापस आ गया क्योंकि एंजल्स बताना चाहते हैं आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
वो हर्मिट में हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं। एंजल्स और बताएं क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा था मुझे, पता है रीडिंग स्टार्ट करते ही मुझे ना एक एनर्जी आ गई थी। एंजल्स बताएं टावर, खतरनाक एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी। मैं पहले ना आपको थोड़ा सा ना, एक सेकंड मैं इसका थोड़ा सा ये करूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी ये ना दिखते नहीं है कार्ड्स, अब तो दिख रहे हैं ना आपको, नो प्रॉब्लम्स। यस, आई होप अब तो दिख रहे होंगे ना क्लियर। ओके, आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं ऑलरेडी, वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड है, बिकॉज यहाँ हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। हैंगमैन रिप्रेजेंट करता है कि बहुत बुरी तरीके से थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई उनका काम हो सकता है, उनको कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जहाँ वो रहना नहीं चाहते फिर भी रह रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर की मजबूरी है जो वहाँ पे रह रहे हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और रियली बताऊँ इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल एक हर्मिट की एनर्जी में। हर्मिट की एनर्जी कैसे होती है, बहुत सारे लोग कहते दीदी एक्सप्लेन करो, जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग। तो क्या होता है, एक इंसान जो जिसके पास है सब कुछ लेकिन उसका ध्यान नहीं रहता समाज सोसाइटी में, वो बस अपने मतलब से मतलब काम भी कर रहा है, चल रहा है, लाइक अवेकनिंग टाइम। इंसान बस अपने कमरे में बंद है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा। एक टाइम है ना, इस किसी का ऐसा आ जाता है जैसे कि आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो रिलेशन में, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप शांत हो जाओगे, आपको लगेगा यार भाड़ में जाने तो सब कुछ, अब मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे वो इंसान नहीं मिला तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक डायलॉग है ना कि वो ना मिला तो अब कोई मिले कोई गम नहीं, मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे मैं प्यार करता था, डायलॉग है संजय दत्त का है, मुझे याद नहीं आ रहा बिकॉज पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ, कि जिससे मैंने प्यार किया अगर मुझे वो ही नहीं मिला, अब मुझे जो मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपके पार्टनर इस समय पूरी तरीके से टूट चुके हैं, मैं कहूँगी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुके हैं। इतना टूट चुके हैं कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर मोड पे कर दिया है, ईश्वर के आगे हाथ फैला दिए हैं कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा। बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड है। आपको पता है मैं एनर्जी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। एनर्जी अगर अच्छी होती है तो आई जस्ट फील आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज एनर्जी जब डाउन होती है तो वो मेरी वॉइस में भी फ़र्क आ जाता है। बिकॉज दिख रहा है कि एक बंदा बिल्कुल कमरे में बंद, ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं रहा, ऐसा नहीं है वो खा नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि वो पी नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहा, बट ये है कि उन्होंने अपने आप को पकड़ के रख दिया है एक जगह पे, उस जगह से बाहर निकलना ही नहीं है। मतलब अपने घर में अपनी यादों में दुनिया बसा ली है। एक वो चीज़ होती है ना, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, लेकिन चुपके से इस दिल में तन्हाई बसती है, तेरी याद साथ है। बहुत प्यारा सॉन्ग है, इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी पे बहुत सूट करता है, आप सुनिएगा ज़रूर। बिकॉज आई डोंट नो, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत समय से अकेलेपन में है, दर्द में है, पेन में है, बिकॉज वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है। आपको लग रहा होगा दीदी कहने को आप ऐसी बातें कर रहे हो कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, गए तो वो खुद ही हैं। बिकॉज कभी कभी हमारी लाइफ में पता है प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें उस शख्स को छोड़ना पड़ता है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें उस शख्स को छोड़ना पड़ता है जो हमारा फेवरेट पर्सन होता है। क्यों? कुछ किस्मत की मजबूरी होती है, कुछ फैमिली वालों का प्रेशर होता है, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि फैमिली की वजह से इतना प्रेशर होता है कि उसको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और ये मोस्टली सही बताऊँ लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। अब आप में से लड़ोगे कि लड़कियों के साथ भी होता है, वो आप देख लेना। बिकॉज मैंने जितने भी केसेस हैंडल किए हैं, मैंने मोस्टली देखा है लड़का बहुत बुरी तरीके से पिसता है, वो अपने माँ बाप के आगे भी, अपने प्यार के आगे भी। शादी करता है तो वाइफ के आगे भी पिसता है, प्लस अपनी फैमिली के आगे भी पिसता है। तो यहाँ लड़के के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। और लड़कों की पता है एक इनोसेंट चीज़ क्या होती है, मैं कोई लड़कों का फेवर लेने नहीं बैठी हूँ, ना मैं लड़कियों का फेवर लेने बैठी हूँ। वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपने इमोशन को बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार मैं अगर बोलूँगा ना तो मेरी मर्दानगी कम हो जाएगी, मैं मेल ईगो हूँ, मैं अपनी मजबूरियाँ दिखा नहीं सकता। लोग ऐसे होते हैं। और लड़कियाँ बोल देती हैं, ये चीज़ होती है। लड़कियां अपनी एनर्जी को बोल देंगी, लड़कियों को गुस्सा आएगा ना वो गुस्सा निकाल देंगी। आदमी जिस पे गुस्सा आएगा ना उससे नहीं निकालेगा, किसी और से निकालेगा। घर में लड़ाई हुई, माँ बाप से लड़ाई हुई, वो पूरा गुस्सा अपनी बीवी पे निकालेगा। बीवी से लड़ाई हो रही है या अपनी माँ से लड़ाई हो रही है तो पूरा गुस्सा वो
अब माँ पे तो निकाल नहीं सकता तो बीबी पे निकालेगा, अगर वो किसी एक्स्ट्रा मैरिकल में है तो अपनी वाइफ से तो निकाल नहीं सकता, वो किसी और पर्सन से निकालेगा। तो यहाँ जेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। और लड़कियों के लिए क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि लड़कियाँ प्यार चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें कोई प्यार करे यार, वो रिलेशन में जाती है क्योंकि वो लव डिज़र्व करती हैं। उनको लगता है कि शायद यहाँ पे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए मैं इस रिलेशन में आई हूँ, बट वो बंदा आपको प्यार नहीं दे पाता, तो आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और यहाँ प्रॉब्लम्स यही क्रैशेस होती हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर इसमें अगर जेंट्स हैं तो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड हैं, और अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो भी मैं बताऊंगी बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड हैं। आपके पार्टनर जो भी हैं या आपके पार्टनर जो भी हैं इस समय चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्रे कर रहे हैं, भगवान को सरेंडर मोड पे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब इस सिचुएशन से कैसे करके ऊपर वाला ही निकाल सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। कोई उनका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, क्योंकि अब वो सोच भी रहे हैं यार मैंने ही अपने किसी जन्म में बुरा किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जस्टिस का साल है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि दीदी हमारा 2024 तो बहुत गंदा गया। नहीं डियर, गंदा जैसा कर्मा वैसा फल होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर हमें बस हमारे कर्मों के हिसाब से फल देता है। जिस दिन ये सेटिस्फेक्शन आ जाएगा लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी में है, और समाज, सोसाइटी, फादर्स इशू, ये इन सिचुएशनों से निकलना चाहते हैं। एक होता है ना, एक बंदा अपनी जेल में से तोड़ के बाहर निकलना चाहता है, तो उनका ये मन है कि मैं कैसे भी करके इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर निकलूँ। टावर के मूवमेंट, टावर एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि यार बाहर निकलना है, मुझे खुले आसमान में रहना है, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ इस एनर्जी से, और इतना पावर अब उनको आ रहा है। एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैं रियली बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करते हुए मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है। आज की एनर्जी में बहुत हैवीनेस है, बिकॉज लग रहा है कि इतनी हैवीनेस नहीं है, बट हाँ फील करो तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। एंजल हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है, देखो ना, किसी क्वीन के साथ फंसे हुए हैं, आपके पार्टनर मैरिड में फंसे हैं। यहाँ मैरिड की एनर्जी है, किसी या तो कमिटेड रिलेशन में है, या तो फिर कोई फीमेल एनर्जी है जहाँ फंसे हुए हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो किसी एक्स्ट्रा मैरिकल में फंसे हुए हैं, और अगर आप दोनों का रिलेशन है वो ऑलरेडी किसी से मैरिड है तो वहाँ फंसे हुए हैं। बिकॉज लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, तलवार की धार लगी पड़ी है, सामने वाली लड़ने के लिए तैयार है, सामने वाली को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आपके पार्टनर क्या करें, वो बंदी बहुत तेज़ है, मैनिपुलेट है बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर को अपने इशारों पे नचाते हैं, वो जो भी हैं, लड़की है या लड़का है, बिकॉज दे आर ओनली फॉर द रीड द एनर्जी। हम लोग सिर्फ एनर्जी को रीड करेंगे, बिकॉज वो तलवार की धार पे आपके पार्टनर को नचाती हैं, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनसे मैनिपुलेट हो जाते हैं। रियली बताऊं, वो भले दुनिया में ताकतवर होंगे, लेकिन हाँ इस थर्ड पार्टी से वो डरते हैं। क्यों डरते हैं आई डोंट नो, उसकी वजह से ही वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आना तो वो चाहते हैं वो आपके पास, पर वो आ नहीं पाते हैं। ये जो मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं लाइफ में, जिसके साथ खुश हैं उनके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज किसी को भी ऑप्शन में नहीं रखना चाहते। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुल के जीना चाहते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न है उनको, फैमिली का, पैसों का, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, और उनको लगता है यार बहुत हो चुका है। अब वो किसी की मदद भी मांग रहे हैं, ऐसा किसी फ्रेंड की मदद मांग रहे हैं, ऐसा किसी थर्ड पर्सन की मदद मांग रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे भी हैं खुश, मैं सही बताऊँ आपके पार्टनर खुश नहीं है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि यार खुश तो मैं उसी बंदी या उसी बंदे के साथ था। आप लोगों की जोड़ी अच्छी हो सकती है, आप लोग एक दूसरे के साथ कैपेबल हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं, या आपके पार्टनर, मतलब उनको आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी लगती है, इसलिए वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। एंजल हर्मिट की एनर्जी क्या बताती है, निकल रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी समय से वेट किया है इस स्टक सिचुएशन से। मैंने कहा था ना हर्मिट की एनर्जी ऐसी होती है, यही चीज़ बताई थी ना कि एक बंदा सारी चीज़ें छोड़ करके निकलना चाहता है बाहर। देखो ना किस तरीके से कैद है, और ये बाहर निकलना चाहता है क्योंकि इसने काफ़ी समय से वेट किया है। अब सन की एनर्जी आ चुकी है, ये हर्मिट मोड, इन्होंने अपना ना इनर वर्क कंप्लीट किया है, कुछ चीज़ें की हैं, अब उनको लग रहा है यार बहुत हो चुका है, अब मुझे निकलना है। नया साल, नई बातें, नया जोश तो ये चीज़ें होंगी। आपके पार्टनर का कुछ प्लैनेट्स भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इस समय जो प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं ना, इसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर के ऊपर आएगा। मैंने पहले से ही बोल दिया कि गुस्सा बहुत बढ़ेगा। जो चीज़ें स्टक थी ना, बहुत समय से आपके पार्टनर अगर ले नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था यार फैमिली क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, ये मंगल उनसे वो काम करवाएगा बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि गुस्सा बढ़ना है इस समय, इरिटेशंस बढ़नी है, गुस्सा बढ़ना है। बहुत सारे काम लोग गुस्से में कर जाएंगे, गुस्सों में लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे, गुस्से में लोग अपना घर छोड़ देंगे, गुस्सा बहुत होने वाला है। चाहिए तो चाहिए,
तो गुस्से पे इस समय उनका कंट्रोल नहीं रहेगा। और सन ऑल्सो रिप्रेजेंट द फायर एनर्जी, गुस्सा आने वाला है आपके पार्टनर। और यहाँ पे भी देखो ये फायर एनर्जी है, तो यहाँ आपके पार्टनर निकल जाएंगे। बहुत समय से निकलने के लिए ना उनको इल्यूजन होते थे, निकलते नहीं थे, तो अब वो निकल जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है, क्या चेंज लाएगा इनकी लाइफ में, मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में। टावर, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, वहाँ टावर मोमेंट आएगा। बिकॉज आप दोनों का मिलना है। आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो बल्ले बल्ले हो रही है, आप लोग कांटेक्ट में आने वाले हो। बिकॉज ये टावर मूवमेंट जो आप दोनों के बीच में है, जो ईश्वर ने करवाया था, बिकॉज इसलिए करवाया था ताकि आप दोनों एक दूसरे से लेसन लर्न कर सकें, बिकॉज आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और आपके पार्टनर भी आगे बढ़ सकें, इसलिए ये टावर मूवमेंट हुआ था। अब ये टावर मूवमेंट खत्म होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आओगे और बहुत अच्छे तरीके से, पहले से भी अच्छे कॉल मैसेज हो सकता है, बात हो सकती है आपकी। एंजल एम्परर क्यों आए हैं भाई, एम्परर क्यों आए हैं? मैंने कहा ना आपके पार्टनर गुस्से में बहुत सारी चीज़ें कर जाएंगे। बिकॉज हो सकता है कि जो चीज़ उन्हें सर्व नहीं कर रही है गुस्से में कर जाएंगे। हो सकता है गुस्से में आके बोले चलो चलते हैं, शादी करते हैं, बाहर में जाने तो दुनियादारी, मुझे नहीं देखना किसी को भी, चलो हम साथ चलते हैं। इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है। बिकॉज एम्परर ऑल्सो रिप्रेजेंट द समाज, सोसाइटी, गुस्सा, अथॉरिटी, बहुत सारी चीज़ें। एम्परर है भाई, कुछ भी कर सकता है। राजा के राजा, सबसे बड़ा राजा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपनी खुशी चाहिए। पहले वो सोचते थे दुनिया की, अब नहीं सोचते हैं दुनिया की। कॉल मैसेज करेंगे आपको, बात करेंगे, बिकॉज आपके प्यार को याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको उस वक्त साथ दिया जब उनके सामने कोई भी नहीं था, उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं था, आपने उस समय भी उनका साथ दिया है। तो इस समय काफ़ी लोगों के यूनियन हो सकते हैं। एंजल्स मुझे बताएं टावर मूवमेंट क्यों आया है? टावर के लिए कार्ड आप दिखाओगे नहीं, अपना मुंह नहीं दिखाओगे, है ना? क्या बात है, दोनों कार्डों ने मुंह नहीं दिखाया। टेन ऑफ सोर्ड्स, टावर है भगवान। टावर मूवमेंट को टेन ऑफ सोर्ड्स क्लियरफाई कर रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, अब देखो दोनों कार्ड हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल निकल जाएंगे किसी सिचुएशन से, बिकॉज उनका टाइम बहुत बुरा, जिस भी थर्ड पार्टी के बीच में थे वहाँ से बैक स्टेप मिला है। बहुत भयंकर तरीके से सब कुछ लॉस है, फाइनेंशियल लॉस, पैसा लॉस, तबीयत, बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी वो भुगतान कर चुके हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर टावर मूवमेंट है। यहाँ बहुत बुरी कंडीशन होगी अगर वो आपके पास आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। थोड़ा सा आपके साथ आपको उनको बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज वो टूटे हुए आएंगे। हो सकता है उनको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ हो, आए आपसे मदद मांगने के लिए। मदद ये नहीं कि पैसों की या फाइनेंशियल, नहीं, मदद मांगेंगे, एज अ फ्रेंड मांग सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, कुछ ख़त्म हुआ है उनकी लाइफ से, कुछ ख़त्म, कुछ धोखा, अपनों ने धोखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का पहाड़ उनके सर पे टूट पड़ा है। तो पूरी सिचुएशन रहेगी, आपको उनको इस समय कोऑपरेट करना पड़ेगा। एंजल्स बताएं स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या है? स्ट्रेंथ, यार यही तो गजब की एनर्जी मुझे चाहिए थी। थैंक यू एंजल्स एंड आई लव यू सो मच। आपके अब उनको आपको हासिल करने के लिए किसी से भी फाइट कर सकते हैं। बिकॉज देखो ना, किसी से भी फाइट कर सकते हैं। बंदा हथियार उठा चुका है, अब उन्हें परवाह नहीं है। बिकॉज आपका प्यार चाहिए और आपके प्यार के लिए उनको पावर चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर आ चुकी है। मैंने कहा ना, सन की एनर्जी है गुस्सा। क्यों? गुस्से में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। आप नॉर्मल रह के कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी फायर एनर्जी एक्टिवेट होगी, जब आपको गुस्सा बहुत आएगा ना, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। पता है क्यों? कभी कभी ना कुछ फैसले लेने के लिए गुस्से की ज़रूरत पड़ती है। रियली में बिना गुस्से के इंसान काम नहीं करता। और जहाँ प्यार की बात हो ना, वहाँ तो गुस्सा बहुत ज़रूरी है, वहाँ पैशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपके पार्टनर को गुस्सा और यहाँ फायर की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि अब वो स्ट्रेंथ में आएंगे और उनको आपको हासिल करना है। आप किसी से भी लड़ जाएंगे, चाहे फैमिली हो, चाहे दुनिया हो, चाहे थर्ड पार्टी हो। अब उनको सबसे लड़ना है सिर्फ आपके लिए, बिकॉज उन्हें आपसे प्यार चाहिए और वो आपके साथ गिव एंड टेक प्रॉपर करना चाहते हैं। और आपको कुछ होता है ना कि ऐसा नहीं है कि कुछ गलत सोच रहे हैं, नहीं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। फिलहाल तो वो रिलेशन प्रॉपर रखना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन है तो वो उस चीज़ों से बाहर निकलेंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए एक्शन क्या लेंगे। रीडिंग ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाती है यार। एंजल्स बताएं क्या एक्शन लेंगे? कन्नू बताएं आप क्या एक्शन लेंगे? मेरे यूएस के पार्टनर, एंजल्स प्लीज में गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे? आज कार्ड अपने मुंह नहीं दिखा रहे यार।
चलो एक ने तो दिखाया, ये तो हमें भी पता था। कंप्लीशन, अंडरस्टैंडिंग, आउटडोर, पास्ट लाइफ कनेक्शन। बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ में इस समय सफ़र कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी, मैजिटेशंस, नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पलक कनेक्शन की दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैप रहेंगे बिकॉज फैमिली का इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ आपको मिस बहुत करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन आने वाला है, कुछ बड़े शड़े या कुछ क्या कहते हैं ना 25 दिसंबर या फिर न्यू ईयर, बिकॉज यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी, आप लोग मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर वेट कर रहे हैं कि जैसे कि वो टाइम आ जाए और वो आपको आके सरप्राइज़ करे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। एंजल पास्ट लाइफ क्यों आया है? पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से वो आपको चाह के भी भूल नहीं पाते हैं। आप उन्हें कितना भी दूर रहो, लेकिन हाँ एक डोर है जो आप दोनों को बांधे रहती है। एंजल आउटसाइडर क्यों आया है? कॉन्शियस माइंड में भले ही आपके पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी में कह दो आपको पता नहीं है, लेकिन कॉन्शियस माइंड में उनकी यही चीज़ें चल रही हैं कि आप उनके साथ हो, आप उनकी लाइफ में हो, 24 आवर्स आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। एंड कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है? देखो ना कंप्लीशन को कितने प्यारे कार्ड ने क्लियरफाई किया। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द इनर वॉइस। अपने के पार्टनर अपने दिल की सुन रहे हैं और यहाँ कंप्लीशन उनको आप ही के साथ फील होता है। और तीनों ही मेजर अरकाना है। इट मीन्स कुछ बड़ा मेजर इशू होने, मेजर इवेंट होने वाला है आपके लिए। यहाँ चेंज आएगा। दोनों ही कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है जो आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं। एंजल्स बताएं मुझे, सिर्फ एक चीज़ और बता दें, सेलिब्रेशन क्या होने वाला है? क्या सेलिब्रेट करेंगे? एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड, एक कार्ड और दे दे ये चीज़। आपके पार्टनर कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आपको बता नहीं रहे इस समय, अपने आप को हीलिंग करने में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। हो सकता है यूनियन की बात, या हो सकता है सडनली आएँ और आपको कुछ बताएं। कंट्रोल करके बैठे हैं, फाइटिंग, कुछ वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का, आपके बर्थडे का या आप जो 25 का या फिर न्यू ईयर का, ताकि इस टाइम पे जाऊंगा ना इसको करूंगा। बस वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं, कंट्रोल करके बैठे हैं। या जाना है उस बंदी को सरप्राइज़ देना है, तो आपको बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ मिल सकता है। एंजल्स क्या मेरे यूएस को कोई कॉल मैसेज आएगा? वैसे तो मैंने देख लिया है कॉल मैसेज आ जाएगा, फिर भी हम चेक कर देते हैं। कॉल मैसेज आएगा? एक सेकेंड है ना, कार्ड गिर चुके हैं। एक सेकेंड, एक और भी है, जस्ट थिंक अबाउट दैट। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट एंड एक और भी कार्ड है ना, अलोननेस, ट्रस्ट। आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट जरूर खोया है। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर तो थोड़ा टाइम लेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ट्रस्ट बहुत खोया है और अब वो वापस उस चीज़ में आना चाहते हैं जब वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ ट्रस्ट इशू रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मैं जाऊंगा तभी जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ, थर्ड पार्टी से निकल चुका हूँ, या मैं उस सिचुएशन को हल कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आने वाले हैं, बट कुछ लोगों के पार्टनर को टाइम लगेगा। गोइंग विथ फ्लो में चलेंगे, बिकॉज यहाँ एनर्जी ऐसी लग रही है गोइंग विथ फ्लो में। बट कुछ लोगों के पार्टनर वी आर द वर्ड की एनर्जी है, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी, लाइक मे बी 7 से 8 दिन में, या हो सकता है 31 तक वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, बात करने की कोशिश करें एंड आपको बताने की कोशिश करें कि क्या क्या उनकी लाइफ में हो रहा है। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइडेंस बताएं, मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। और फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच एक और देखते हैं। होल्ड योर विजन, एक और। नथिंग इज जस्ट स्टोन, लाइक स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
यहाँ कुछ एनर्जी है, कुछ क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, जिस चीज़ का आपने बहुत समय से वेट किया कि मुझे क्लियरिटी मिले, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन हिज एंड हर लाइफ। बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। तो अब ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। यहाँ होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को थोड़ा सा होल्ड रखिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक इंटेंशन सेट कीजिए, जो भी आपका विज़न है उसको क्लियर रखिए। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएं तो पॉजिटिव वे में उसका वेट कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए। और अगर आपको उनको छोड़ना है तो फिर सोचिए ही मत फिर तो फ्री हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इन द एस्ट्रल स्टोन, इस दुनिया में कुछ भी एक स्थित नहीं है, हर चीज़ चेंज होने के लिए बनी है। परिवर्तन संसार का नियम है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली कभी भी आप देखना, आप एक सिचुएशन को आप सोचो कि एक इंसान एक जैसा ही रहे, नहीं रहेगा, वो चेंज होता जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती है। आप रिलेशन में आते हो, रिलेशन में स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा बस फेस दिखते हैं, बहुत प्यार रहता है, फिर वो चीज़ें थोड़ी चेंज होती जाती हैं। तो ऐसे ही लाइफ में चेंज होती है, उतना होना है। अगर आपने धारणा बना दी है कि मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं सकता, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपका विश्वास टूटा है, जो आप सोच चुके हो अब तो मेरी लाइफ में अच्छा हो ही नहीं सकता, तो आप इस चीज़ों से बाहर निकलिए। हर रात के अंधेरे के बाद सुबह का सूरज ज़रूर है, आप उस सूरज का वेट कीजिए। आप ऐसा नहीं रात का अंधेरा रहा है, किसी की लाइफ में नहीं रहा है। ज़िंदगी में दुख सुख, धूप छाँव, ये एक आना जाना है। जब तक ये नहीं आएंगे ना तो हमें लाइफ में एहसास ही नहीं हो। किसी की लाइफ में अगर सुख ही सुख चल रहा है, सुख ही सुख चल रहा है, वो तो दुख का अनुभव नहीं कर पाएगा ना, फिर उसको सुखियों का खुशियों का एहसास भी नहीं होगा ना। क्यों? जब हम खुश होते हैं तो थोड़ा दुख आता है, तो याद करना हमें अपनी खुशी का एहसास ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखो। लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो स्थिर रहे। आपकी लाइफ में अगर दुख हैं तो जाएंगे ज़रूर। अगर आपका विश्वास है, आप अपनी लाइफ अपने सही हो, आपकी लाइफ में ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं। ईश्वर सिर्फ हमसे परीक्षा लेते हैं कि हम उन चीज़ों के लायक हैं या नहीं हैं। तो यहाँ एक धारणा मत बनाइए किसी भी चीज़ के लिए। सपोज़ दैट अगर आपका पार्टनर से लड़ाई हो गया तो आपको लग रहा है कि मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, जितने भी लोग आते हैं मुझे हर्ट करके जाते हैं। हाँ, ये चीज़ के बाद मैं एक चीज़ और बोलूँगी, हर्ट करके जाते हैं, मैं तो इस दुनिया में किसी के लायक नहीं हूँ, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। मैं काफ़ी लोगों से ना रीडिंग लेती हूँ ना, जब पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि दीदी मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला। कुछ लोगों की लाइफ में पता है पैटर्न रिपीट होते हैं, एक ही पैटर्न रिपीट होगा। वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक जन आपकी लाइफ में आया और उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपने सोचा अब मुझे किसी से प्यार नहीं करना और अपनी लाइफ में आगे जाना है, फिर कोई और आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको हर्ट करेगा। ऐसे करके पैटर्न रिपीट होते हैं। पैटर्न इट मीन्स एक ही तरीके के इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं। ऐसे करियर में भी होते हैं, जैसे कि बिज़नेस में आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने लॉस खाया, आपने फिर वहाँ से उठे, फिर आपने दोबारा बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर आपने जॉब किया। ऐसे जॉब में भी होते हैं, ये पैटर्न रिपीट होते हैं हमारी लाइफ में। तो उन पैटर्नों से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम उन पैटर्नों से निकलेंगे नहीं ना, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाते थे। मतलब उनकी लाइफ में क्या होता था कि कोई भी आता था और उनको धोखा देता था, फिर वो बेचारे हील होते थे, फिर वो किसी और को अपना समझ के लाइफ में बुलाते थे और देन वही सेम सिचुएशन उनके साथ फिर से यही हो रही है। ऐसे करके उनके पैटर्न रिपीट होते थे। ऐसे करके उनका रिलेशन भी, पता है, रिलेशन से मन ही भर गया था। वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला दीदी मैं जिससे भी प्यार करती हूँ ना, जस्ट मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेरा दिल टूट जाता है, और वो बंदा मेरे साथ वही गेम खेल जाता है जैसे पहले ने खेला था, फिर ऐसी दूसरी खेलती है, ऐसी तीसरी खेलती है। लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। तो जब मैंने उनका पूरा आकाशिक चेक किया, देन पता चला कि पास्ट लाइफ में ये चीज़ें उनके साथ हुई थी। तो वो अभी पैटर्न रिपीट होते हैं, तो वो पैटर्न तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो उस चीज़ से सीख लीजिए कि आपको क्यों धोखा दिया। क्या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे? क्या बहुत ज़्यादा उसको अपने आप से ज़्यादा प्यार करते थे? तो वहाँ देखिए कि आपकी गलती कहाँ है, उन गलतियों से सीखिए। ठोकर खाना बड़ी बात नहीं होती है, ठोकर खा के हम क्या सीखते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। रिलेशन में जाना पर बड़ी बात नहीं है, रिलेशन में जाना अच्छी बात है, लेकिन उस रिलेशन से हमें सीख क्या मिली? धोखा खाना भी कोई बुरी बात नहीं होती है, धोखा खा के इंसान कुछ सीखता ही है। लेकिन हाँ, बेवकूफ़ वो होता है जो धोखों के बाद भी ना सीखे।
तो यहाँ ये नहीं है, यहाँ आपको धोखों से सीखना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स यही आती है कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्या पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, या इस लाइफ में भी आप उसको सीख लो कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे सतर्क रहना है। तो इन चीज़ों से बेटर रहता है, आप आगे कर पाते हो। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बल्कि आप सोचते बहुत कुछ है, मैं जिम करूँगी, मैं जिम करूँगा, मैं योगा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं कल से अपने डाइट का प्लान करूँगा, कल से मैं अपने पार्टनर को कॉल मैसेज नहीं करूँगा, कल से मैं, मतलब आपका कंफर्ट जोन है। आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। बिकॉज आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। आप एक जॉब कर रहे हो और आप सोच रहे हो आप किसी और जॉब में ट्राई करूँगा, मुझे पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, उसके लिए आपको एक जगह से निकल के दूसरी जगह तो जाना पड़ेगा ना, यानी कि अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ऐसे ही रिलेशनशिप में, ऐसे ही आप अपनी लाइफ में जो भी चेंज लाना चाहते हैं, मेडिटेशंस करिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो ये भी कंफर्ट जोन से बाहर है ना, क्योंकि बैठे कौन दीदी, 15 मिनट कौन बैठे, 20 मिनट कौन बैठे यार, हमसे आँखें बंद करते ही प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं डियर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। ये साल मैं सबको गाइड कर रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स होनी है, बिकॉज फिजिकल प्रॉब्लम्स होगी, मेंटली प्रॉब्लम्स होगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स होगी। सेकेंडली गुस्सा और ज़्यादा बढ़ना है। तो अगर आप योगा नहीं करते हो, आप डांस नहीं करते हो, आप योगा करो, डांस करो, जिम करो, ज़रूर करो, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। और स्पेशली मैं एक चीज़ और एडवाइस करना चाहूँगी, स्पेशली ये हिंदुओं के लिए है, जो भी सनातनी धर्म से हैं। अगर नॉनवेज खाते हो तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, वो आपका अपनी चॉइस है। कोशिश करना अवॉइड करना थोड़ा सा, यस, क्योंकि मंगल का साल है। ड्रिंक और इसको कोशिश करो जितना हो सके उसको अवॉइड करें, ज़्यादा मात्रा में ना लें। एटलीस्ट शनिवार और मंगलवार को तो अवॉइड ही करें। अगर जेंट्स हैं कुछ लोग डेटिंग में, तो थोड़ा सा शनिवार एंड मंगलवार को अवॉइड करें, ठीक है ना। तो ये थी ये मंगल की है। बाकी इस साल की प्रेडिक्शंस हम ज़रूर निकालेंगे, मैं कल या परसों पोस्ट करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज, हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। और कोर्स को ज्वाइन करें ज़रूर। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, नंबर व्हाट्सएप पे का दिया गया है, आप मुझे कम्युनिटी में पोस्ट है, उसमें मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ख्याल रखें हमेशा। बाय गाइस।